बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि दोस्तों इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मैं ये जो लॉज वगैरह हैं या प्रॉब्लम्स वगैरह इस पे वीडियो बनाऊंगा। जो न्यूज़ हैं वो मैंने नया चैनल शुरू किया है, उस पे मैंने लिंक लास्ट वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में दिया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो प्लीज़ उस लिंक को क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी यूरोप से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएंगी वो इंशाल्लाह ताला उस चैनल पे आपको अवेलेबल होंगी, आप वहां पे देख सकें। वो भी डेली बेस पे मैं अपडेट किया करूंगा। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है उस पर कमेंट आए हैं, कुछ अहम कमेंट आए हैं। इजाज खान साहब, जिनको पता ही नहीं था कि बच्चे की पैदाइश पे वालिद को भी कुछ बाखा मिलता है, कि फैसिलिटी मिलती है हुकूमत की तरफ से, उन्होंने बड़े तजस्सुस में मुझे मैसेज किया कि मेरा तो आज बाखा हो रहा है और मुझे पारों का लेटर दे रहा है मेरा खैफे, और मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ है। तो मैंने उनको ये सजेशन दिया कि आप 1.5 से 2 महीने जो है तकरीबन आप पूरी सैलरी ले सकते हैं, आप बाखा ना दें। उसके बाद जो है आपका खैफे जो आपका आलता करेगा, उसके बाद पैरों का लेटर ले लें। और शाहिद खान साहब ने भी एक मैसेज किया है कि क्या अगर बीवी ने पहले काम ना किया हो तो उसका आलता करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आलता 3-4 महीने 5 महीने पैदाइश से पहले चलवा लें, उसके दौरान पैदाइश हो, पैदाइश के बाद उसका सूरी ससुराल का बाखा ले लें, तो वो 4 महीने तक उनको सैलरी मिलेगी पूरी, जो उनका आलता चला था पहले, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यह है कि शाहिद खान साहब का दूसरा क्वेश्चन था कि उसके बच्चे की पैदाइश के बाद आलता कितनी देर में होना चाहिए। जब ये आपको मैं बताता चलूं कि ये सस्पेंड होता है, आलता बाखा नहीं होता, ठीक है। ये जो बाखा मतरदाद और बाखा पैतरदाद है, ये बाखा नहीं हो, बाखा मतलब ये नहीं है कि आपका बाखा हो गया, ये सूरीदाद ससुराल वक्ती तौर पे आपको सस्पेंड कर देती है कि आपका आलता चल रहा है, लेकिन आपको जो सैलरी है वो सूरीदाद ससुराल देना शुरू कर देती है। इसके बाद लाजमी होता है खैफे पे, एम्प्लॉयर पे, कि वो आपको निकाल नहीं सकता, वो आपको काम पे रखेगा। कुछ देर बाद आपकी रजामंदी से पारों का लेटर मिल जाए, कुछ देर बाद एरिथे पे चले जाएं, या आप बाखा बुलंतालिया मारने, वो उससे कोई गर्ज नहीं रहती सूरीदा ससुराल को। इस वजह से शाहिद खान साहब का ये क्वेश्चन भी इसमें कवर हो गया। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पे क्या कुछ मकसद है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई है कि कोरोना की वजह से और कुछ और वजूहत की बिना पे उनकी पैदाइश के बाद कोई डॉक्यूमेंटेशन में लेट हुए हैं, सूरीदा ससुराल का लेटर वगैरह, मेडिकल, उसके बाद रजिस्टर सिविल स्पेशली वो लेट हुए हैं, तो उसका रजिस्टर सिविल ने क्या जवाब दिया, रूल रेगुलेशन क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको तफसीली बताऊंगा ताकि तमाम को समझ आए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इसको पूरा देखिएगा, इसमें इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले जब आपके बच्चे की पैदाइश होना होती है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो आपसे नाम पूछते हैं। नाम पे आपने एहतियात करनी है। नाम स्पेन का जो रूल है आपको पता है, जो जहाँ पे बच्चा पैदा होना है आपने साल बाद उसकी नेशनलिटी अप्लाई करनी है और आपने उसको नेशनल करवाना है। 99% छोड़ के 100% यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पे जो पैदा हो रहा है उसको नेशनलिटी मिले। तो जब नेशनलिटी मिलती है तो बच्चे के नाम के साथ उसकी वालदा का नाम ऑटोमेटिक अटैच कर दिया जाता है, वालिद का नाम नहीं लगाया जाता। ये यहाँ पे आपने याद रखना है। इस वजह से जब बच्चे का नाम रखें तो कोशिश करें अपनी अपलीदो बच्चे के नाम के साथ लगा लें। वालदा की अपलीदो नहीं भी होगी तो नेशनलिटी वक्त वो डाल देंगे, ठीक है। अगर आप इतनी ज्यादा अपलीदो लंबी पहले रख देंगे, नेशनलिटी के बाद जब वालदा का नाम भी ऐड होगा तो बहुत लंबी जो है वो नाम की फहरिस्त हो जाएगी, वो नाम की बजाय एक पैराग्राफ बन जाएगा। ये काफी लोगों के साथ मसला बना, इस वजह से ये थोड़ा सा इससे एहतियात करें, या जो भी मुझे मेरा ख्याल आपको समझ आ गया कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा फास्ट भी बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा, मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो। एक और चीज जो एक दोस्त के साथ फेस आई है, उसका जो उसकी बच्ची पैदा हुई वो 7 महीने बाद उसकी डिलीवरी हो चुकी थी। वो कुछ बच्चे जो अब थोड़े से जल्दी पैदा हो जाते हैं उनमें से थी वो। उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने उनको एक बॉक्स में रखा उस बच्ची को तकरीबन 2 महीने तक, कि बच्ची 2 से भी ज्यादा
2 मैक्सिमम जो थे, 2 या 2.5 महीने तक उन्होंने उस बच्ची को रखा और वहीं पे डेली मान जाती रही, उसको दूध पिलाती रही, जो भी उनका तरीकाकार था। बच्ची 2-2.5 महीने के बाद उन्होंने डिस्चार्ज की हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल कारवती की बात कर रहा हूं मैं, जो बादलोना में है। तो वहां से उसको उनको डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद उन्होंने अब आके थोड़ा सा डिले हुए हैं, तो उन्होंने अब उसकी पदरोन करवाई है और रजिस्ट्रो सिविल में गए हैं सीटा लेके। रजिस्ट्रो सिविल ने कहा है कि आप ये सीटा ना लें हमारे पास आने का, हम ये सीटा लें कि प्लासो अतरसाओ। प्लासो अतरसाओ का मतलब कि हमने लेट हो चुके हैं, उसका सीटा लहरा से लेना पड़ता है, वो आप लें और फिर आए। वो याद रखिए रजिस्ट्रो सिविल में ही मिलता है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उसका सीता लेके जाना। 1 महीने के अंदर अंदर प्रयास के अगर तो हो गया तो रजिस्ट्रो सिविल का डायरेक्ट सीता लें। अगर 1 महीने से बढ़ गया टाइम तो फिर आपको प्लासो अतरसाओ का सीता लेना पड़ेगा रजिस्ट्रो सिविल से। वो रजिस्ट्रो सिविल के अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट लैदा वहां पे आपने जाना है। आपने एक स्टाम्प पेपर टाइप चीज फिल करनी है, नीचे लिखना है कि किन वजूहात की बिना पे हम लेट हुए हैं। उसके बाद आपकी बच्ची की जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो इशू कर दिया जाएगा, बच्चे का, बेटी का, जो भी आपका बेबी है उसका। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी जो मैंने यहां तक आपको बताया इंफॉर्मेशन। इसके बाद बच्ची का जो प्रोसेस है, या बच्चे के जो बेबी आपका बर्थ होती है उसका प्रोसेस, अगर तो आप चाहते हैं कि उसकी नेशनलिटी जल्दी अप्लाई हो तो जल्द से जल्द उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, ताकि उसकी रेजिडेंसी। एक बात और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी में है, वो कहें वो सोचते हैं जब बच्चा पैदा हुआ उसके 1 साल बाद नेशनलिटी। ऐसा नहीं है। जब आपने उसकी फर्स्ट रेजिडेंसी कार्ड लिया, रेजिडेंसी कार्ड एक तो डेट होती है नीचे कि किस डेट को आपका वो इशू हुआ, एक ऊपर होती है कोने पे दाईं तरफ कार्ड के छोटी सी डेट लिखी होती है जहां पे लोगो है स्पेन का, उसके ऊपर उस डेट से उस नेक्स्ट 1 साल तक आपने पूरा करना है टाइम, तो फिर आप उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से ये याद रखें कि ये पैदा होने से 1 साल बाद आप नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। कार्ड, रेजिडेंसी कार्ड इशू होने के 1 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उस 1 साल में कोशिश करें बच्चा आपके साथ पाकिस्तान या जहां भी आप रहते हैं वहां की कंट्री में ना जाए, मुल्क के अंदर रहे तो ज्यादा बेहतर है। वरना ये एतराज लगा सकते हैं कि ये बच्चा 1 साल कंप्लीट यहाँ पे नहीं रहा, क्यों बाई लॉ 1 साल यहाँ पे रहना जरूरी है। इसके बाद और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ करने के बाद, सारा जब कंप्लीट हो जाता है तो लिब्रो दी फैमिलिया जो है उसको संभाल के रखें। ये जब गुम होती है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके FIR लॉन्च करवानी पड़ती है, सीते लेने पड़ते हैं, एफिडेविट फिल करना पड़ता है। कुछ काफ़ी फैमिलियों में लापरवाही की वजह से लिब्रो फैमिलिया अपनी गुम भी की है। इस वजह से इससे भी इज्तनाब करें और एहतियात करें कि आपका कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वो गुम ना हो। दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी मैंने समझी बर्थ के बाद जो हमारी कम्युनिटी को फेस आ रही है। कुछ दोस्तों के पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किए, कुछ लास्ट वीडियो की आप लोगों के साथ मालूमात शेयर की। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर दोस्तों आपके जहन में कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट भी किया करें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक लाजमी किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो मैंने आपको कहा कि न्यूज़ चैनल के लिए जो न्यूज़ वगैरह आप सुनना चाहते हैं, काफ़ी दोस्त कहते हैं न्यूज़ पे वीडियो बनाओ, तो वो मैंने अलग से एक चैनल बनाया क्योंकि मैं खिचड़ी नहीं पकाना चाहता, ये एक ही चैनल पे सारा कुछ। तो उस चैनल पे आप न्यूज़ से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ देख सकेंगे। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।